नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अवर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अलीशा जोकमा जी और आरती शुक्ला जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने भी सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल करके आपके जीवन में लौटे। और मैं आप दोनों के लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की एनर्जी की तरफ। आज की एनर्जी की बात हम कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स, जो भी मेरी सब्सक्राइबर व्यूअर्स, इनमें से कलेक्टिव जो एनर्जी आ रही है कि एक ऐसा पर्सन आपके जीवन में जो सदैव ही आपको गिराने की और तोड़ने की कोशिशें करते आया है। आपकी सराउंडिंग एक ऐसी एनर्जी है और ये जो इंसान है इसने बार-बार आपके साथ छल किया है। बार-बार इमोशनली आपको हराने की, आपको गिराने का प्रयास किया है और जिसे आपके खिलाफ ऐसे-ऐसे षड्यंत्र चलाए हैं, आपकी बदनामी करने की कोशिश की है, झूठी चीज़ें आपके बारे में फैलाई हैं और ये फैलाता भी आ रहा है और अभी भी जैसे वो एनर्जी आपके खिलाफ एक्टिव है, वो वैसे ही वर्क कर रही है आपके खिलाफ। लेकिन जो एनर्जी अभी मुझे मिल रही है कि जैसे यूनिवर्सल एनर्जी अब पलट रही है। जो एनर्जी इसने आपको गिराने में या आपकी तरफ सेंड की है, कोई भी साइकिक या नेगेटिव एनर्जी, अब वो एनर्जी उस पे हावी हो रही है, यानी कि चीज़ें लौट के उसकी तरफ जा रही हैं। और इस पर्सन ने आपको हमेशा ही हराने की, गिराने की कोशिश की, आपसे कॉम्पिटिशन की भावना रखी, आपसे जेलसी की भावना रखी और इस पर्सन का अब इसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो टूट रहा है, वो बिखर रहा है। क्योंकि इसके प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस कदर वो आपको गिराने में, हराने में लगा था, उसकी एनर्जी विफल हो रही है। उसके प्रयास सारे जैसे खत्म हो रहे हैं। उसकी एक भी चाल पूरी तरीके से आप पे काम नहीं कर रही है, जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल अब टूटता जा रहा है। जैसे वो अंदर ही अंदर हार मान रहा है आपसे। और जैसे ही ये इंसान आपको दबाने की, आपको गिराने का प्रयास करता है, वैसे ही कार्मिक लॉ इसके जीवन में दर्द बन कर के लौट आता है। जैसे उसे तुरंत ही उसका परिणाम भी भुगतना पड़ रहा है। अब आप डिवाइन प्रोटेक्शन में आ चुके हैं और आपके अंदर की जो दिव्य शक्तियां हैं वो इतनी प्रबल हो रही हैं कि कोई भी आपको गिरा नहीं सकता है, आसानी से आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है। और ऐसे लोग, ऐसा जो व्यक्ति, यहाँ पे एक स्पेसिफिक व्यक्ति की एनर्जी आ रही है जिसने आपको गिराने की और आपको तोड़ने की कोशिश की है, वो खुद जैसे अंदर से टूट रहा है और उसे आपकी दिव्य शक्तियों का आभास हो रहा है, आपकी एनर्जी का आभास हो रहा है, जिससे उसे अंदर से ये ज्ञात हो रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना मुश्किल है या आपको हराना मुश्किल हो रहा है। तो एनर्जी यहाँ पे ऐसी आ रही है। चलिए देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। टैरो क्या कह रहा है आपके लिए, एनर्जी क्या लेके आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए डिवाइन यूनिवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटाकल, 7 of wands, tower, 6 of wands, 8 of cups, justice, 10 of wands, queen of swords, star। जो बॉटम की एनर्जी आपके लिए आ रही है फूल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो छल से, चालबाजी से और ईगो में फंस करके आपको हराने के लिए निकला था। मतलब कि हर कीमत पर उसको आपकी हार चाहिए थी, आपका गिरना। हर कीमत पे वो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जैसे चालाकी से जीतना, चाहे उसके लिए कुछ भी इस पर्सन को करना पड़े। तो ऐसा पर्सन है आपके आसपास जो हर कीमत पे आपको हराना चाहता है, हर कीमत पे आपको गिराना चाहता था। इसने ऐसा सोचा ना कि
ये अपनी बातों से या फिर झूठी चीज़ें आपके खिलाफ फैला करके आपकी इमेज को खराब कर देगा, तोड़ देगा, है ना? इस पर्सन ने सदैव ही आपके साथ विश्वासघात किया है, छल किया है। लेकिन अब वो पर्सन जैसे खुद की ही चालों में फँसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पर्सन को हर जगह पे जैसे हार और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि इसने जो झूठा नकाब ओढ़ रखा था, जो झूठी चीज़ें अपना जो झूठा एक झूठी सेल्फ जो लोगों में बना रखी थी, कहीं न कहीं वो बिखरती हुई दिखाई दे रही है। इस पर्सन का झूठ दुनिया के सामने आ रहा है, लोगों के सामने आ रहा है। आपके अलावा भी कई लोग इस पर्सन की सच्चाई को जान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसने अपनी अच्छी इमेज बना रखी है तो सबके सामने अच्छी है, वो आपके लिए नहीं। अब कई लोगों को इसकी असलियत का अंदाज़ा हो रहा है, इसकी असलियत समझ रहे हैं लोग। अब तक इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ छल से आपसे जीता हो, है ना? आपको छल से, धोखे से, विश्वासघात से जैसे आप पर विजय प्राप्त की हो या आपको परेशान किया हो, लेकिन ये कहीं न कहीं टेम्परेरी था। ऐसा नहीं है कि बस उसने आपके साथ ये चीज़ें की, आपकी हार हो गई और उसकी जीत निश्चित हो गई, नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेरी था। कितना झूठ चाहे कितना भी अ, छुपाया जाए, आखिर में सच की ही विजय होती है और ऐसा ही है, झूठ छुपाया नहीं छुपता और ऐसी ही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। क्योंकि यहाँ जैसे कार्मिक जस्टिस इन लोगों की सच्चाई सामने आ रहा है, इनकी जो सत्यता है, जो ये सच में है, इनकी जो रियल सेल्फ है, वो दुनिया के सामने आती हुई दिखाई दे रही है और आपके खिलाफ अब इनके सारे षड्यंत्र फेल हो रहे हैं। इन लोगों ने काफ़ी षड्यंत्र किए। ये जो व्यक्ति है ना, इसने शायद आपसे आपके भाग्य की छीनने की कोशिश की हो, है ना? आपके साथ ऐसे विश्वासघात किए ना, जो शायद आपके लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल रहे हो। और ये चीज़ें करके बहुत जैसे खुशी भी थी इनके अंदर, लेकिन ये इनकी खुशी अब ज़्यादा दिन इनके पास टिकने वाली नहीं है। इसका परिणाम इनके सामने आ रहा है। इनका हर झूठ, इनका हर छल जैसे सबके सामने आ रहा है और इसका परिणाम भी इन लोगों के लिए सामने आ रहा है। यहाँ जो है ना, कहीं न कहीं इन लोगों को एहसास भी हो रहा है। ये जो व्यक्ति है, इसको इस सच्चाई का एहसास भी हो रहा है कि कहीं न कहीं इसने इतना आपको गिराने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी आप वैसे ही स्ट्रॉन्ग खड़े हो। तो इस पर्सन की जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट रहा है और कहीं न कहीं आपकी एनर्जी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, जैसे अब आप अ, इंडिपेंडेंस एनर्जी में खड़े हैं। ये जो व्यक्ति है कहीं न कहीं देखकर ये सोच भी रहा है कि आप अकेले होके भी इतने मजबूत कैसे हो गए? इतना कॉन्फिडेंस आप में कहाँ से आ गया? इसने हर प्रयास किया आपको तोड़ने का, लेकिन फिर भी आप इतने स्ट्रॉन्ग और मजबूती से कैसे खड़े हो? क्योंकि यहाँ आपकी भी जो एनर्जी है, आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान चुके हो। जैसे आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा तोड़ा गया अब तक, इमोशंस के नाम पे, भावनाओं के नाम पे, और आप जैसे इस ये जो भी पर्सन है, इसके लिए आपने सब कुछ कुर्बान भी किया हो। कई लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि शायद ये कोई आपका अपना ही पर्सन निकला। और ये कार्ड कहीं न कहीं दिखाता है कि अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सफलता की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और आपका जैसे एक इनर ग्लो निकल के सामने आ रहा है। और ये आपके हेटर्स की आँखों में, ये जो भी व्यक्ति है आपके आस-पास जो छल-कपट आपके साथ कर रहा है, इसकी आँखों में बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। कहीं न कहीं इस पर्सन की ये इंटेंशन रही है कि आप डिपेंडेंट बने रहें, आप अपने जीवन में सिर्फ़ माँगते रहें, अपनी परेशानियों का रोना रोते रहें। आप अपने जीवन में सिर्फ़ और दुःख और पीड़ा को भुगतते रहें। आप अपने जीवन में कभी ग्रो नहीं करें। लेकिन आपने खुद को इतना स्टेबल बनाया है कि अब उस पर्सन की नज़रें झुक रही है आपको देख कर के। आपके कॉन्फिडेंस के सामने अब वो कुछ भी नहीं है, उसकी एनर्जी कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ उसे अच्छे से ज्ञात हो रही है, ये जो भी पर्सन है, या ये मल्टीपल पर्सन भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक एक पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। और इसके साथ ही देखिए दोस्तों, 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आपके खिलाफ जो भी लोग खड़े थे, कहीं न कहीं उन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आपसे टकराना पॉसिबल नहीं है, आपको हराना और आपको तोड़ना पॉसिबल नहीं है, आपके मनोबल को वो नहीं गिरा सकते हैं। वो आपको बाहरी तौर पे कितनी ही चोट पहुँचा लें, साइकिक चीज़ें भेज के किसी भी तरह, लेकिन वो आपके मनोबल को अब तक नहीं तोड़ पाए हैं। आपने हर मुश्किल घड़ी में खुद को बहुत ही अच्छे से डिफेंड किया है और
अपनी जगह को बनाए रखा है और उसी मजबूती के साथ, उसी धैर्य के साथ जैसे आप उन लोगों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। ये लोग कहीं न कहीं आपकी जगह को, आपकी एनर्जी को भी लेना चाहते थे, लेकिन आपने अपनी एनर्जी को भी बचा के रखा है। कई लोग आपके आस-पास, मुझे ऐसे लगता है, एनर्जी वैम्पायर्स है, जो आपकी एनर्जी को लेते रहे हैं और आपकी एनर्जी के बल पे ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें पता है कि आपका लक, आपका भाग्य उनके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कहीं न कहीं आपका आगे बढ़ना, आपके इस तरह से मजबूती के साथ खड़े रहना अपने जीवन में, ये उन लोगों की सबसे बड़ी हार हो रही है। यहाँ पे टावर की एनर्जी आ रही है। ये जो व्यक्ति है कहीं न कहीं ऐसा चाहता था आप अपने जीवन में टूट जाएँ, बिखर जाएँ पूरी तरह से। आपकी दुनिया खत्म हो जाए। होता है ना कि आपको जैसे ये बर्बादी के एक कगार पे देखना चाहते थे। कि आपके साथ कोई ना खड़ा हो, आप अपने जीवन में अकेले रहें। आप अपने परिवार से अलग हो जाएँ या फिर आप अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन से जिससे आपको बहुत लगाव है, उससे अलग हो जाएँ। आपका काम खत्म हो जाए, जिसे पूरी तरह से एक टावर मूवमेंट ही आपके जीवन में चाहते थे। लेकिन कहीं न कहीं ये जो व्यक्ति है जिसने आपके जीवन में टावर मूवमेंट लाने की कोशिशें की हैं, अब कहीं न कहीं इनकी खुद की सारी प्लानिंग विफल होती हुई दिखाई दे रही है। अब उस पर्सन की दुनिया जैसे हिल रही है पूरी तरह से और वो अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है आपकी एनर्जी को देख कर के। उसकी प्लानिंग इतनी कमज़ोर थी कि यूनिवर्स कहीं न कहीं उसकी सारी प्लानिंग को विफल कर रहा है। यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है जैसे उसकी सारी एनर्जी ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी एनर्जीज़ उसने आपकी तरफ सेंड की, जैसे वो सारी एनर्जीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। यहाँ पे उसका अहंकार भी टूट रहा है और उसकी सारी चालें भी बिखरती हुई दिखाई दे रही है। उसने जितनी चालें आपके खिलाफ की वो सारी ही विफल हो रही है। ये एक कार्मिक डिस्ट्रक्शन है, जो इस पर्सन ने आपके लिए सोचा था, वो सब अब उसके लिए सच बन रहा है। जैसे वो जो-जो चीज़ें आपके जीवन में चाहता था, वो चीज़ें उसी के जीवन में लौट के आ रही हैं। यहाँ पे कार्मिक के साथ-साथ मैनिफेस्टेशन, जो जैसा आप देते हैं, वैसा ही आपके जीवन में लौट के आता है। तो ये भी जैसे एनर्जी इसके जीवन में काम कर रही है और ये चीज़ें जैसे उसको अंदर से हिला रही हैं, वो इस एनर्जी को नहीं सँभाल पा रहे हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी विजय को देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और ये कार्ड कहीं न कहीं आपकी विक्ट्री को तय करता है और ऐसा दिखाता है जैसे आपको लोगों से अब रिस्पेक्ट मिल रही है, रिकॉग्नाइज़ेशन मिल रही है, लोग आपकी एनर्जी को, आपको पहचान रहे हैं और जैसे यहाँ सेलिब्रेशन जैसी एनर्जी भी बन रही है। अब लोग आपको जैसे सेलिब्रेट कर रहे हो और आपके हेटर्स आपकी जीत को देख कर के अंदर ही अंदर जल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है फ्रेंड्स, कि यही सबसे बड़ी जीत है आपकी और यही चीज़ आपके हेटर्स को अंदर से तोड़ रही है। क्योंकि हर विपरीत परिस्थिति में भी जैसे आपने अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा और इसी वजह से आज आप इन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। और ये चीज़ें कहीं न कहीं यूनिवर्स का एक तोहफ़ा है आपके लिए, गिफ्ट है आपके लिए, जो कि आपने अपनी सच्चाई से और अपने धैर्य से पाया है। क्योंकि जब परिस्थितियाँ ऐसी थी कि सब कुछ आपके विपरीत चला गया, उस समय भी आपने धैर्य बनाए रखा, आपने पेशेंस बनाए रखा और कुछ लोगों का ऐसा है कि वो अभी भी इस स्थिति में हैं कि अपना पेशेंस, अपना धैर्य बना के रखे हुए हैं। तो अब आप इस एनर्जी में जा रहे हो। कई लोग जा रहे हैं और कई लोग तो उन्हें पता है कि वो इस एनर्जी में पहुँच चुके हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कई सैकड़ों गुना बढ़ चुका है और अब आपको रोकना, आपको तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स दिखाता है जैसे आपने कई चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है, कई रिश्ते हैं जिसको आपने पीछे छोड़ दिया है, कई लोगों को आपने पीछे छोड़ा है और ऐसी-ऐसी चीज़ों को आपने पीछे छोड़ा है, जिसने आपको बहुत कमज़ोर बना दिया था। आप कई टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, कई ओल्ड पैटर्न हो सकते हैं, जैसे वो बार-बार आपके जीवन में लौट के आ रहे थे और ऐसी नेगेटिविटीज़ भी जो बार-बार आपको इफ़ेक्ट कर रही थी, जिससे अब उससे भी आप बाहर निकल चुके हो।
और यहाँ पे जैसे आपकी इनर पीस दिखाई दे रही है कि आपने इन सब चीज़ों को छोड़ करके अपने लिए इनर पीस, अपनी शांति को चुना। शोर शराबे से ज़्यादा आपने आंतरिक शांति को चुना है और यही चीज़ आपकी पावर, आपकी ताकत बनी है। देखिए, लोगों ने आपको इतना परेशान किया है ना कि आपकी जगह कोई दूसरा होता तो शायद अब तक टूट के बिखर गया होता। और आपको परेशान करने वाले, आपको सताने वाले, ये जो भी आपके हेटर्स हैं, इन्होंने सोचा भी यही था कि आप पूरी तरह से टूट के बिखर जाएँगे। लेकिन आपने खुद को हील किया और उनकी भावनाओं के विपरीत आप चले गए। जैसे वो चाहते थे कि आप बिखर जाएँ, लेकिन अब आप खुद ही इनसे पूरी तरह से दूर हो गए और आपने खुद को पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बना दिया। आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब कोई भी इमोशंस का आप पे असर नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है जो कि आपके लिए न्याय लेके आ रही है, कर्मा का संतुलन लेके आ रही है। आपके लिए जैसे यूनिवर्स का न्याय हो रहा है, जिसने जैसा बोया है वैसा ही वो इंसान अब काट रहा है। यहाँ पे जैसे कार्मिक बैलेंस शुरू हो चुका है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके लिए गलत चीजें की, आपके लिए गलत सोचा, आपके रास्ते में अड़चने डाली, या फिर यूनिवर्स की जो भी एनर्जी है उसके विपरीत जाकर के इन्होंने कार्य किया। आपकी सच्चाई ने और आपकी अच्छाई ने यूनिवर्स को आपके फेवर में किया और आपके पक्ष में ला करके खड़ा कर दिया। वह व्यक्ति, वो पर्सन जिसने आपके साथ गलत किया है, अब उसके लिए जैसे जस्टिस आपके जीवन में आ रहा है। कई लोग जैसे यहाँ पे जस्टिस का मांग रहे हो, अपने लिए न्याय मांग रहे हो, बार बार उनका एक ही प्रार्थना रहता है कि मेरे साथ न्याय कब होगा। उन लोगों के लिए न्याय आ रहा है, यहाँ पे जस्टिस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं और उन लोगों को उनके कर्मा के फल भुगतने पड़ेंगे जिन्होंने आपको बहुत रुलाया है, जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, इतने घाव आपको दिए हैं, जैसे आपके हर घाव का हिसाब दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके जो हेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने कर्मों के बोझ में अब दब रहे हैं। जस्टिस के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, जैसे उनके कर्मों के भार इतने हो चुके हैं कि अब वो उसके अंदर दबते चले जा रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सी प्लानिंग की आपको डिस्ट्रॉय करने की, बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज आप पे सेंड की, कई साइकिक चीजें आप पे सेंड की, नजर दोष या फिर आपकी मनी को बांध देना, आपको स्टक कर देना, आपके दिमाग को भ्रमित कर देना। इसके लिए कई तरीके इन लोगों ने आजमाए, लेकिन अब वही एनर्जीज इन लोगों पे भारी पड़ रही है। जैसे वो सारी जो साइकिक एनर्जीज हैं वो इन लोगों पे हावी हो रही है, इन पे बोझ बनती जा रही है और इनके माइंड को डिस्ट्रॉय कर रही है। इनके लिए जैसे रात और दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए। इतनी टेंशन, इतनी चीज़ें इनके माइंड में आ रही हैं, क्योंकि ये जो साइकिक एनर्जीज़ हैं, वो जैसे इनके माइंड पे हावी हो रही हैं। आपको जो लोग दबाना चाहते थे, आपको जो लोग गिराना चाहते थे, अब वो खुद ही जैसे गिरते जा रहे हैं और इन लोगों की ज़िंदगी में जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन और प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आ रही हैं। है ना? और ये परेशानियाँ इनके खुद के कर्मों का फल है। इनके खुद के कर्मों के द्वारा ये सारी चीज़ें इनके जीवन में आ रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे जैसे अब आपकी एनर्जी है कि आप पूरी तरह से क्लैरिटी में और अपनी अथॉरिटी में खड़े हैं। बहुत से इल्यूजन आपके जीवन में क्रिएट किए गए। ये जो भी व्यक्ति है इसने आपको बहुत भ्रमित किया हो। शायद एक समय में आपके विश्वास को जीता हो, आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हो, बहुत तरीके से इसने आपको इल्यूज़न में डाला हो, लेकिन अब आपने अपने जीवन से हर इल्यूज़न को हटा दिया है और सच्चाई को पकड़ लिया है। जैसे आपकी लाइफ में पूरी तरह से क्लैरिटी आ चुकी है हर पर्सन को लेकर के। यहाँ पे अब ऐसी भी एनर्जी दिख रही है ना कि पहले लोग आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाते थे और आप कुछ नहीं कर पाते थे या नहीं जवाब देते थे या उनके खिलाफ स्टैंड नहीं ले पाते थे। लेकिन अब आप किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो। यहाँ पे जैसे आप अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, आपके लाइफ की कुछ बाउंड्रीज हैं। आपने अपने जीवन की बाउंड्रीज बना ली है
किसी भी फालतू की एनर्जी को अब आप अपने जीवन में एंट्री नहीं देते हो जो आके आपको डिस्टर्ब कर सके। और आपकी इंटेलिजेंस अब इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत से लेसन सीखे हैं, लोगों को देखा है, पढ़ा है, उनकी इंटेंशन को समझा है, तो आपकी इंटेलिजेंसी अब ऐसी है कि आप किसी की भी चाल को पकड़ सकते हो। यानी अब कोई भी आपके खिलाफ चाल चल नहीं सकता, और अगर कोई भी आपके खिलाफ कुछ कर रहा है तो आपको पहले ही आपका माइंड इस चीज को पकड़ लेगा, आपको पहले ही आभास हो जाएगा। यहाँ पे इंट्यूटिव एनर्जी भी बहुत है और इंटेलिजेंसी, आप किसी की आंखों में देख के उसको पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से कि उसके वो सामने क्या दिखा रहा है और उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो जैसे यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, क्लियर कट एनर्जी है, बोल्ड एनर्जी है। अब यहाँ पे कोई भी सीधे शब्दों में जैसे आके आपसे बात करने से भी कतराता है। जैसे अब आप सही गलत का तुरंत के तुरंत निर्णय कर देते हो, जो चीजें सही हैं उसे तुरंत एक्सेप्ट करना और जो गलत है उसको तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं और ये कार्ड आपके लिए ब्लेसिंग्स और हीलिंग लेकर के आ रहा है। यूनिवर्स साहब आपको समय समय पे गाइड कर रहे हैं, हर निगेटिविटी से आपको बचा रहे हैं, और उसको बचाने के लिए जैसे आपको समय समय पे यूनिवर्स के द्वारा संकेत भी दिए जाते हैं, मैसेज भी दिए जाते हैं। और अब आपकी रोशनी पहले से कई गुना तेज हो रही है, आपके भीतर का अंधकार जैसे नष्ट हो रहा है। कई लोगों के यहाँ पे चक्रा जागृत हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कई लोग अपने पर्पज से भी जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे जैसे आपका फ्यूचर पूरी तरह से डिवाइन लाइट से भरा हुआ है, डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। और लोग, आपके आसपास के लोग आपकी स्पिरिचुअल लाइट को देख करके बहुत ही हैरान है, चकित है। और आपका इस तरह से राइज होना आपके हेटर्स की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि वो आपके जीवन में बैलेंस कभी नहीं देख सकते हैं, वो आपको आगे बढ़ते हुए कभी नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने या जिसने भी आपको तोड़ने की कोशिश की थी, अब वो पर्सन खुद ही अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। और आपकी जो सोल है और आपकी जो दिव्य शक्ति है पहले से भी कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और यूनिवर्स का कार्मिक जस्टिस भी अब आपके पक्ष में आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।